ओम शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा अपने वीरता और अनुशासन में बहुत प्रसिद्ध था। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी, खुशहाल थी। तो एक दिन राजा अपने गुरुजी के साथ राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला। तो चलते चलते उसके अंदर अहम के विचार आने लगे, भाव उत्पन्न होने लगे। प्रजा को देखकर और सोचने लगा कि मैं कितना महान हूँ, राजा हूँ, जो मेरे राज्य में सभी प्रजा बहुत खुशहाल है, संपन्न है और प्रजा का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। तो इस तरह से जब वो सोचने लगा, उसके अहम के विचार आने लगे। गुरुजी समझ गए, गुरुजी ज्ञानी थे। तो गुरुजी ने तुरंत ही उसके इस भूल को निकलवाने के लिए, उसकी इस कमी को सुधरवाने के लिए निर्णय लिया। तो चलते चलते एक पत्थर सामने दिखा। तो गुरुजी ने उन सैनिकों को आदेश दिया कि इस पत्थर को तोड़ो। तो उस पत्थर को तोड़ने के लिए सैनिक लग गए और पत्थर को तोड़ के 2 टुकड़े कर दिए। तो जैसे ही पत्थर टूटा, तो टूटने के बाद एक वहाँ पर, अब इसने विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ दिखाई दी कि पत्थर टूटने के बाद पत्थर के अंदर पानी दिखा, कि बीच में पानी था और पानी में एक छोटा सा मेढक था। तो जैसे ही पत्थर टूटा तो मेढक वहाँ से निकल के बाहर कूदने लगा। तो सबने सोचा, मन में विचार आया सबके, ये इसके पत्थर के अंदर पानी कहाँ से आया, पहली बात। फिर दूसरी बात, इसके अंदर ये मेढक कहाँ से आया जो इस पत्थर के बीच में ऐसे कैद कैसे हुआ, कैसे ये पत्थर के अंदर सुरक्षित बना रहा, अभी तक जीवित बना रहा। तब गुरुजी ने राजा के तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखा राजन, कि ये पत्थर के अंदर पानी कैसे आया और पानी में ये छोटा सा मेढक कैसे जीवित रहा और कैसे कैद हो गया और अभी तक जीवित कैसे बना रहा। तो ये आश्चर्य की बात है। तब गुरुजी ने कहा कि ये इसको जीवित रखने वाला भगवान है, सबको पालने वाला और सबको जीवित रखने वाला परमात्मा है, भगवान है, और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी भी जीवात्माएं हैं, सबका पिता परमात्मा है और सब जीवात्माओं को पालने वाला भगवान है, परमात्मा है। आज मनुष्य क्या करते, थोड़ी कोई यश मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, कोई मुकाम हासिल कर लिया तो अहंकार आ जाता है कि हम बहुत बड़ी पदवी पा गए हैं। तो अहंकार आने से सबके साथ सही से व्यवहार नहीं करता व्यक्ति, लेकिन यही उसके दुर्गति का कारण बनता है। कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब आत्माओं के पिता परमात्मा, वही सबका पालन करने वाले। तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने ही, परमात्मा ने ही हमें इस मुकाम पर पहुंचाया। इतना बड़ा लक्ष्य हमको हासिल हुआ तो भगवान की ही कृपा है। तो इस तरह से गुरु जी के वचन सुन के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने अपने को वहीं से सुधार लिया, अपने विचारों को बदल लिया। तो हमें भी इस तरह के कोई अपने अंदर विचार नहीं आने देना चाहिए अहंकार वाले, और अपना सुधार करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान ही सबकी रक्षा करने वाला और सबको पालने वाला है, कोई इंसान नहीं।